गरीबी की ज़ंजीरों को काटने के लिए, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, रंज गम परेशानी दुख तकलीफ़ मुसीबत को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस अमल का कोई जवाब नहीं है। इस अमल के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। यकीनन इस अमल को जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आपने कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ही दिनों में इस अमल के ख़त्म होने से पहले आपके पैसों की तंगी दूर न हो जाए, आपकी गरीबी की ज़ंजीरें न कट जाएं, हर तरह की दुख दर्द बला मुसीबत परेशानी आपसे दूर न हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बेहतरीन अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके पैसों की तंगी दूर ना हो रही हो, आपकी गरीबी आपका पीछा न छोड़ रही हो, दुख दर्द मुसीबत परेशानी आपके दरवाजे पे हमेशा दस्तक देती रहती हूँ, तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। बस यकीन कामिल के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल के ख़त्म होने से पहले ही पहले आपका मकसद हल हो जाएगा और आपकी गरीबी की ज़ंजीरें कट जाएंगी और पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, दुख दर्द बला मुसीबत परेशानी हर तरह की दूर हो जाएगी। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, जिल्द 6 में हदीस नंबर 6868 में, कि हज़रत अबू मूसा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना न बताऊं? हज़रत अबू मूसा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी दुआ का ये अमल है। आइए जानते हैं इस अमल को कैसे किस तरह से किया जाएगा। अमल बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि सुबह नमाज फजर के बाद, सुबह के वक्त आपने क्या करना है कि काबे की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और दिल ही दिल में आपने पढ़ना है। याद रहे, बुलंद आवाज़ से भी नहीं पढ़ना है, ज़बान से भी नहीं पढ़ना है, बस आपने दिल ही दिल में पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की हिदायत अल्लाह के तरफ से है, अल्लाह के तरफ से ही है जो बड़ी अज़मत वाला है। इस अमल को, इस दुआ को आपने 40 बार पढ़ना है। 40 बार आपने दिल ही दिल में पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 40 बार दिल ही दिल में पढ़ना है। और 40 बार पढ़ने के बाद में आपने दुआ करना है। दुआ करना है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू ही दुख दर्द बला मुसीबत को दूर करने वाला है, तू ही मेरी इस परेशानी को दूर अता फरमा। जो भी आपकी परेशानी है, पैसों की तंगी है, दुख है, दर्द है, बला है, मुसीबत है, बीमारी है, आपको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, आप कहिए, ऐ परवरदिगार, पाक परवरदिगार आलम, मौला गफूरुर रहीम, बेशक तू ही है मेरी मदद करने वाला, तू ही है मेरी इस परेशानी को दूर करने वाला, तू ही है मेरे पैसों की तंगी को दूर करने वाला, तू ही है हर बला हर मुसीबत से बचाने वाला। ऐ मेरे माबूद हकीकी, तू मेरी इस परेशानी को दूर अता फरमा। यही
अमल आपने करना है रोज़ाना सुबह को नमाज फजर के बाद 40 बार आपने सिर्फ दिल और दिल में पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अपना मकसद अपने दिल में रखना है, दिल ही दिल में पढ़ना है और उसके बाद में दुआ करना है। रोज़ाना इसी तरह से करते रहना है। और रात को नमाज इशा के बाद आपने क्या करना है कि 3125 मरतबा 3125 मरतबा आपने इसी दुआ को पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 3125 मरतबा पढ़ने के बाद में आपने फिर से दुआ करना है, ए पाक परवरदिगार आलम मौला गफूर रहीम, तू ही है रिज़्क़ का देने वाला, तू ही है परेशानियों को दूर करने वाला, तू ही है तंगी परेशानी को मुसीबतों को टालने वाला, तू ही है हर तरह की मदद करने वाला। मौला मेरी इस परेशानी को दूर अता फरमा। ये अमल आपने रात को करना है। सुबह आपने ऐसा करना है 40 बार दिली दिल में दुआ करना है, फिर 3125 मरतबा आपने रात को पढ़ना है और दुआ करना है। इसी तरह से आपने 40 दिनों तक करते रहना है। 40 दिन अभी पूरे भी नहीं होने पाएंगे कि आपके रास्ते खुल जाएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सामान हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ हैरत अंगेज़ तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ से आता हुआ दिखाई देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं था, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ से मुझे मिल सकता है या कि ये रास्ता मेरा आसान हो सकता है, इस रास्ते से मुझे मालो दौलत मिल सकता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त है कि पूरे विश्वास के साथ आप इस अमल को करें, किसी तरह की कोई कोताही न करें, किसी तरह का कोई इसमें शक व शुबह न रखें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही न करें। यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूरा जी जान लगा के, यकसुई के साथ, पूरे अक़ीदे के साथ आप पढ़ें। मैं सिर्फ और सिर्फ अमल बता के चला जाता, लेकिन उस अमल का क्या फ़ायदा जो आपके समझ में ही ना आए, जिससे आप फ़ायदा ही हासिल ना कर पाएँ और जिससे आपको कोई फ़ायदा ही ना मिले। मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं अच्छे से समझाऊं और आप उसको अच्छे से करें ताकि उसका रिज़ल्ट आपको मिले। तो ये तो रही जो है अमल, ये तो रहा अमल और अमल की बातें। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को तो आप सुने ही होंगे, जानते ही होंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ताज़ी करना चाहता हूँ और आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सक्सेस की है ये। वो ये है कि मैंने एक अमेरिकन आर्टिकल में पढ़ा था कि वहाँ के कोर्ट में एक मुजरिम को जो है फांसी हो चुकी थी, सजाए मौत हो चुकी थी। तो वहाँ के साइंटिस्टों ने कोर्ट में ये अपील किया कि इसको मुझे दे दिया जाए, कुछ रिसर्च करना है। अब चूँकि कोर्ट ने नेशन की बात थी और कोर्ट ने उसको सजाए मौत दिया भी था, तो रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कोर्ट से उस मुजरिम को अपने रिसर्च सेंटर लेकर आए। रिसर्च सेंटर लाने के बाद में उसे कहा गया कि तुझे सजाए मौत हो चुकी है, अब तुझे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, गोली नहीं मारा जाएगा, बल्कि तुझे किंग कोबरा से कटवाया जाएगा। तो वो तो मुजरिम था, वो क्या कहता, उसने कहा ठीक है। अब उसको गार्डन में ले जाया गया मुजरिम को, और मुजरिम के सामने ही किंग कोबरा लाया गया। किंग कोबरा लाने के बाद में किंग कोबरा को एक घोड़े को कटवाया गया। जब घोड़े को कटवाया गया तो घोड़ा जो है तुरंत मर गया। अब उसको रिसर्च सेंटर वापस लाया गया मुजरिम को और किंग कोबरा को। अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें कटवाया जाएगा। उसके सर में पट्टी बांधी गई और उसको लिटा दिया गया। लिटाने के बाद में किंग कोबरा उसके पांव तक लाया गया। लाने के बाद में किंग कोबरा को हटा दिया गया और उसके पांव में 2 नीडल, 2 सुइयाँ जो किंग कोबरा के दांत की तरह होती हैं,
वो सुइयां चुभा कर निकाल ली गई। अब उस मुजरिम को ये यकीन हो गया कि किंग कोबरा ने मुझे काट लिया, इन लोगों ने मुझे किंग कोबरा कटवा दिया, जबकि उसको किंग कोबरा नहीं कटवाया गया था, उसके पाँव में सुइयां चुभोई गई थी। लेकिन फिर भी वो मर गया, सिर्फ और सिर्फ नीडल चुभ होने से, सुई चुभ होने से उसकी मौत वाकई हो गई। और इतना ही नहीं साथियों, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वही टॉक्सिन, वही जहर उसके अंदर पाया गया जो जहर किंग कोबरा के पाया जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये विश्वास से हुआ। उसको इतना तगड़ा मजबूत विश्वास हो गया कि मुझे किंग कोबरा ने काट लिया, जैसे घोड़े को काटा था। जैसे मैं सुना करता था कि किंग कोबरा काटने के बाद इंसान बचता नहीं है, मर जाता है। तो जैसे मेरे सामने घोड़े को काटा, घोड़ा मर गया, उसी तरीके से मेरे को काट लिया, अब मैं बचूंगा नहीं। सुई को चुभोना ही था कि उसके अंदर टॉक्सिन फैलना शुरू हो गया, जबकि सुई चुभोई गई थी, निडल चुभोई गई थी। ये है विश्वास की ताकत, ये है विश्वास की ताकत। तो साथियों, इसी तरीके से पूरे विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ अगर आपने इस अमल का दामन थाम लिया और इस पे आपको इस्तकामत हासिल हो गई, आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता करने लगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 40 दिनों के अंदर अंदर ही आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं। आप अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करके आप इस अमल को कीजिए, और अगर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी तो हर महीने जितना जुर्माना चाहो मैं आपको भर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन कामिल है और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि रब्बुल आलमीन कैसे रास्ते आसान करता है और कैसे अपने बंदों की सुनता है। तो आप भी जो है इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।